गैस संकट से झांसी रेलवे स्टेशन का भोजनालय बंद होने की कगार पर। उत्तर प्रदेश का जनपद झांसी में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत अब झांसी में साफ दिखाई देने लगी है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि आम रेस्टोरेंट से लेकर रेलवे स्टेशन के भोजनालय तक गैस की कमी से जूझ रहे हैं। हालात यह है कि कई संचालकों को खाना बनाने के लिए अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं जैसे इलेक्ट्रिक स्टोव और डीजल भट्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले दिनों में कई भोजनालय बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े तनाव, खासकर ईरान यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट टेंशंस के असर से गैस सप्लाई प्रभावित होने लगी है। इसका असर उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर भी भारी पड़ रहा है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडरों की कमी ने होटल और भोजनालय संचालकों की चिंता को बढ़ा दिया है। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के भोजनालय की संचालिका कविता राय ने बताया कि पिछले 3 दिनों से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। पहले जहां पर उन्हें एक बार में 8 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिल जाते थे, वहीं अब 4 सिलेंडर ही दिए गए और ताजा सप्लाई में केवल 2 सिलेंडर ही मिले हैं। ऐसे में रोजाना यात्रियों के लिए भोजन तैयार करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कविता राय के मुताबिक गैस की कमी को देखते हुए उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। भोजनालय में इलेक्ट्रिक स्टोव मंगवाए जा रहे हैं और डीजल भट्टी भी लगवाई जा रही है ताकि खाना बनाना जारी रखा जा सके। हालांकि इन विकल्पों से भोजन बनाने की लागत काफी बढ़ जाएगी। समस्या यह भी है कि भोजनालय के खाने के दाम रेलवे द्वारा तय किए जाते हैं, इसलिए लागत बढ़ने के बावजूद यात्रियों से अधिक पैसा नहीं लिया जा सकता। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यदि आने वाले दिनों में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई और कम होती है तो यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में भोजनालय को बंद करने की नौबत भी आ सकती है, जिससे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को खाने पीने की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं गैस एजेंसी संचालक सोनू सिंह ने बताया कि पिछले करीब 15 से 16 दिनों से एजेंसी को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बहुत कम मिल रही है। कंपनियां फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही हैं। इसी वजह से एजेंसियों के पास कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडरों की कमी के कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही गैस सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो झांसी के कई होटल और भोजनालयों पर संकट जो है वो गहरा सकता है। इसका सीधा असर शहर में आने वाले यात्रियों और आम लोगों की भोजन व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। आप यहाँ पे स्टेशन पर प्लाजा चला रहे हैं, आप आजकल कमर्शियल सिलेंडर की क्राइसिस किस तरह से सर ये तो जमाखोरी हो गई है। 3 दिन से जैसे ही पता चला जो सिलेंडर मिल रहे थे 4 सिलेंडर मिले, आज तो एक भी सिलेंडर 2 सिलेंडर आने के लिए हो रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करें। इलेक्ट्रिकल स्टोव हमने मंगवाए हुए हैं लाइट वाले, और गैस की भट्टी वो डीजल वाली भट्टी भी लेने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इससे हमें काफी जो खाना है वो बहुत महंगा पड़ेगा। खाने महंगे क्योंकि जो हमारे RR के रेट है वो सबसे कम है, पूरे स्टेशन पे सबसे कम है। जो हमारे IRCTC से जो हमारे पास RR है उसमें सबसे रेट कम है। 70 रुपए की थाली है जिसमें हम दाल चावल सब्जी रोटी अचार सारी चीजें हमें रायता हम सब चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन गैस की अगर किल्लत होगी तो फिर खाना इतने में कैसे दे पाएंगे, हम तो बहुत घाटे में चले जाएंगे। आज ही सिलेंडर नहीं है हमारे पास में, जमाखोरी सबको इतना परेशान हो रहा है कि लोगों ने सिलेंडर देनी बंद कर दिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कल तक चला पाएंगे, 2 दिन तक चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। अगर गैस की दिक्कत हुई तो हमें लिख के देना पड़ेगा भाई गैस नहीं है। और अगर ये जो संसाधन लाइट वाला है, प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, प्रीपेड मीटर के तो वैसे ही बिल ज्यादा है, उसमें कैसे खाना बनेगा। लाइट में कितने बड़े हैं जो भवन है उनसे सारे वो टूट जाएंगे, और डीजल की भट्टी मंगवाए तो डीजल भी महंगा है। तो ये माना जाए कि यात्रियों को भविष्य में परेशानी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, यात्रियों को भविष्य में परेशानी हो सकती है अगर सरकार ने थोड़ा भी यही आगे जो लोकल प्रशासन है अगर जमाखोरी पर उसको नहीं किया। कमर्शियल सिलेंडर, हाँ बिल्कुल, अगर कमर्शियल सिलेंडर पे अगर थोड़ा सी गौर नहीं किया प्रशासन ने तो 2-4 दिन में ही बंद करने की वो आ जाएगी, नौबत आ जाएगी, खाने की नौबत बिल्कुल आ जाएगी। पहले सिलेंडर 14 सिलेंडर हमें मिल जाते थे जिससे हमारा काम 1 हफ्ते में चल जाता था, लेकिन अब तो परसों सिलेंडर में डिमांड करी, कल ही 3 है, आज एक भी सिलेंडर नहीं है हमारे पास, जबकि 1.5 सिलेंडर तो हमें लगना है। रेट तो ब्लैक में भी नहीं मिल रहा सर, ब्लैक में भी मांग रहे हैं हम, तो ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मांग रहे, क्यों हमें काम चलाना है। सरकार कहती है कि 2 दिन में ही अभी भैया नोटिस मिल जाएगा हमें, गवर्नमेंट टेंडर है हमारा, 2 दिन में नोटिस मिल जाएगा हमें, वही तो मैं करना। पहले हमें यात्रियों की सुविधा देखना, अपना जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो हम बाद में देखेंगे। यात्रियों को भोजन पहले प्रोवाइड करा था, तो हम ब्लैक में भी ले रहे हैं, लेकिन ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। कहाँ तक जमा उसमें से वो करेगा, बिल्कुल बंद करने। हाँ, अगर 1 हफ्ते अगर ऐसे ही रहा तो 1 हफ्ते में हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर या तो सिलेंडर का प्रशासन से हमारी मदद करवाइएगा या कुछ और संसार या फिर रेट बढ़वाइएगा जो हमारे RR के सबसे कम है,
या फिर हमें बताइए कि हम क्या करें, है ना। यात्रियों की सुविधाएं देखते देखते हमने संसाधन तो जोड़ दिए, लेकिन अपने जेब तक कब तक हम अपने जेब पर उसका बोझ हो पा रहे हैं, ये तो समय बताएगा। सिलेंडर मिला तो बंद कर देंगे। सर सिलेंडर अगर नहीं मिला तो हम यहाँ की जो सरकारी रेलवे के प्रशासन अधिकारी IRCTC से डिस्कस करेंगे, तो वो जैसा हमें आदेश करेंगे हम सर वैसा करेंगे। आजकल एलपीजी की क्राइसिस काफी देखने को मिल रही है, कमर्शियल सिलेंडर लोग रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, क्या जी। स्थिति कमर्शियल सिलेंडर? अच्छा, कमर्शियल स्थिति तो अभी क्या है, 15-16 दिन से हम लोग कमर्शियल आ ही नहीं रहे कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी का ये है कि पहले डोमेस्टिक जो घरेलू गैस है उस पर फोकस किया जाए, तो लोगों को घर में सिलेंडर जलना बहुत जरूरी है, इसलिए कमर्शियल सिलेंडर 15-16 दिन से हम लोग को पास आ ही नहीं, दे ही नहीं रही कंपनी, आ ही नहीं रहा हमारे पास, ये समस्या है। क्या रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ जाते होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल समस्या हो रही है भाई साहब, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको तो। अब हम उसके लिए कोई उपाय भी नहीं कि हम जहाँ हम पास वहाँ से है कि जब कंपनी से आएंगे तब हम आगे उसको खर्च दे पाएंगे, यहाँ पास आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपनी का फोकस है कि पहले घरेलू गैस उनको पहले दिया जाए। अभी भी करें कमर्शियल, ऐसा कोई रोका नहीं है, ऐसा कोई अपनी वजह रोका नहीं है, लेकिन अब वो भेज भी नहीं, आ भी नहीं रहे हमारे पास, जब हम आएंगे तो उसको सप्लाई कर पाएंगे, हम तो आ ही नहीं है तो हम कहाँ सप्लाई दे पाएंगे। डोमेस्टिक में भी कुछ समस्याएं आ रही है? नहीं, डोमेस्टिक ऐसी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ बुकिंग का है कि 21 दिन में उन्होंने बुकिंग कर दिया है कि 21 से 25 दिन में आपकी बुकिंग हो पाएगी, जो जनरली नॉर्मली का आदमी सिलेंडर चलता है 30 दिन चलता है, जो कंपनी मानती है कि 20 से 25 दिन चलता है सिलेंडर, तो उस दिन आप बुकिंग करेंगे आपका गैस पहुंचेगी, ऐसी कोई समस्या नहीं। कोई समस्या है? वो सर्वर डाउन चलता है वजह, वो तो क्या है उस कंपनी हमेशा का है, लेकिन अभी जब मालूम पड़ रहा है क्योंकि लोगों के दिमाग में ये थोड़ा पैनिक भी हो गए हैं कि गैस जो जिनके घर में 2 लोग प्राणी वो भी 2 सिलेंडर की बुकिंग करवा रहे हैं, थोड़ा इंसान पैनिक हो गया, पैनिक नहीं होना चाहिए, तो समस्या से कोई समस्या है नहीं, सब कुछ जैसी बुकिंग करवाएंगे तो गैस पहुंच रही है, और अगर सिलेंडर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में रेस्टोरेंट और जो होटल्स हैं यहाँ क्या स्थिति बन रही है, बंद करने का क्या कह रहे हैं, कुछ कमी की कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं? हमें तो कटौती ही करनी पड़ेगी अभी, तो अभी अब जनरली स्थिति है कि नहीं है अभी, पर कंपनी ये भी नहीं कह रही कि हम देंगे नहीं, पर अभी आ नहीं रहे हैं, बच जाएगी, जैसे ही आएंगे तो उनका पहुंचाया जाएगा। सप्लाई का इशू है, सप्लाई का इशू है, सप्लाई का इशू है। लेकिन उनका तो रोज का काम है, अगर नहीं मिलेगा हाँ। सप्लाई तो ऑप्शन भी नहीं है उनके कोई पास। ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन फिर हाँ, ऑप्शन तो फिर ये है कि उन्हें अपना या तो लकड़ी का या किसी और ईंधन के उसका सहारा लेना पड़ेगा, जो ऐसा लगता है अभी इस समय।